बोलो। दिव्यम नाथ का खोल। प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी हूँ। धनी नजर खोलो बातो, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। राम जी अच्छा है। अब हमारे बीच नीलम दीदी हैं, अपना भाव रखेंगे। प्रणाम जी नीलम दीदी, शुरू करो। प्रणाम जी। सब सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। इश्क के सागर हैं मेरे खसम, इश्क के सागर हैं मेरे खसम। करते पिया तुम, करते पिया तुम, करम पे करम। इश्क के सागर हैं मेरे खसम। पिया तुम हो सागर, लहरें हम तुम्हारी। पिया तुम हो सागर, लहरें हम तुम्हारी। न जाए सही अब दूरी तुम्हारी, न जाए सही अब दूरी तुम्हारी। कर दो पिया तुम, कर दो पिया तुम, खेल ये खत्म। इश्क के सागर हैं मेरे खसम, इश्क के सागर हैं मेरे खसम। अगर आप चाहो तो पल में जगा लो, अगर आप चाहो तो पल में जगा लो। नजर जे हमारी जहाँ से हटा लो, नजर जे हमारी यहाँ से हटा लो। ना लो अब हुक्म का, ना लो अब हुक्म का बहाना कसम। इश्क के सागर हैं मेरे खसम, इश्क के सागर हैं मेरे खसम। कैसी हुई पिया हालत हमारी, कैसी हुई पिया हालत हमारी। बढ़ती ही जाए ये बेकरारी, बढ़ती ही जाए ये बेकरारी। रहेगी ये जब तक, रहेगी ये जब तक
मिलेंगे न हम। इश्क के सागर हैं मेरे कसम, इश्क के सागर हैं मेरे कसम। चाहत हमारी है इश्क तुम्हारा, चाहत हमारी है इश्क तुम्हारा। न जिसके बिना अब जीना गवारा, न जिसके बिना अब जीना गवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। इश्क के सागर हैं मेरे कसम, इश्क के सागर हैं मेरे कसम। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। इश्क के सागर हैं मेरे कसम, इश्क के सागर हैं मेरे कसम। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। किरण दीदी शुरू करें। हाँ जी, शुरू करते हैं अब हम अपना सागर व्रत। ठीक है। सरोज दीदी दूसरी किरण दीदी को होस्ट दे दो। मेरे पास है होस्ट। हाँ जी आपके पास है। कर देती हूँ। चौपाई कौन सी चल रही थी अपनी? 7 हो गई थी ना। 7 हो गई, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा अभी ढाल दूसरी चल रही है, प्रकरण तीसरा चल रहा है, चौपाई 8 नीर सागर की। हुक्मे खेल दिखाइया जुदे डारे फरामोशी दे, खेल में जगाए इल्मे अब हुक्म मिलावे ले। धामधनी ने अपने आदेश से, हुक्म किसको कहा गया है? यहाँ धनी की इच्छा को। धामधनी ने अपने आदेश से माया का यह खेल दिखाया है और हमें फरामोशी में डालकर अपने धाम से अलग कर दिया है। इस खेल में ब्रह्मवाणी ने हमें जागृत कर दिया। अब प्रीतम का हुक्म ही सबको उनके चरणों में ले चलेगा। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम, उम्मीदा तुम्हारी पूरने राखी खसमे तुम हुक्म। अब धामधनी के चरणों में जागृत होने का समय बहुत निकट है। इस समय यदि कोई आत्मा इस संसार में रह रही है तो इसका मूल कारण यही है कि उसकी माया का खेल देखने की इच्छा पूरी करने के लिए धामधनी ने अपने हुक्म से ही रखा हुआ है। भावार्थ, खिलवत परिक्रमा सागर तथा सिंगार की वाणी आत्मा को जागृत करने के लिए है। खिलवत परिक्रमा सागर तथा सिंगार, इन ग्रंथों के द्वारा परमधाम युगल स्वरूप तथा अपने मूल स्वरूप की पहचान होती है। यही कारण है कि सागर ग्रंथ की इस चौपाई में आत्म जागृति के समय को बहुत निकट माना गया है।
बात पहुंची आए नजदीक की बात कर रहे हैं कि आत्म जागृति का समय नजदीक है। सागर ग्रंथ की इस चौपाई में आत्म जागृति के समय को बहुत निकट माना है। क्यों माना है सुंदर साथ जी? क्या रीजन है? खिलवत परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार की वाणी आत्मा को जागृत करने के लिए क्यों है ये? और वाणी से मतलब क्या है? इसको स्पेशल क्यों कहा है? इसमें रज्जी के सारे छुपे भेद है ना, सारे दिल के भेद है। और कोई सुंदर सा गहरी बात है कि क्यों ये किताबों को वाणी के अंदर क्यों कहा है? वाणी के अंदर इन किताबों को क्या कहा है? मेरे दिल में आ रहा है, तो सुंदर साथ सहूर करेंगे। किरण दीदी बताएंगी, नहीं तो दीदी खोल दो जो बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी आशी दीदी। आशी दीदी, हाँ जी प्रणाम जी। जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि ये किताबें निज बुद्धि की वाणी की है। निज बुद्धि मतलब पूरे परम धाम के अंदर का वर्णन है। और अभी अभी जैसे हमने कल पढ़ा आत्मा के सोपान, यानी कि पूरा बता दिया। शुरू में हम कैसे खेल मांगा और कहाँ रू खड़ी है और कैसे हमको सरवरत सागर तक जाना है, वही तो जागृति है हमारी। तो अगर वो सारा समझ आ गया तो अपने आप निकट आ गया ना समय। तो मुझे तो यही समझ आ रहा है अभी। तब जैसे जैसे इस वाणी को हम आत्मसात करेंगे तो उम्मीदा हमारी क्या थी, यही थी ना, राजी हमें खेल दिखाओ। तो राजी कहते हैं अब तुम्हें खेल दिखा के घर ले चलता हूँ ना, सारा तो समझा दिया, ले लो इसको। जो मुझे समझ आया है ना। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी। हाँ जी विजय दीदी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जी दीदी, मुझे यही आ रहा था, वो निज बोध वाली बात भी। निज बोध का ज्ञान इनमें सब दिया, क्योंकि घर की सारी बातें हमारी इस प्रकाश है, कलश है, इसमें हमें रहने के लिए बताया हुआ है। इसमें हमारे घर के सुख, जैसे परिक्रमा में 25 खिलवत में पूरे घर की अब सारी बातें श्रृंगार ठीक है। में करके भी का ज्ञान इसमें बताया गया। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कामनी। हाँ, ये 4 किताबों में है ना, पूरा परम धाम का 25 पक्ष इसमें रख दिया है। और अपनी पौरात्म, अपनी निज बुद्धि, सब इसमें से हमें इसका ज्ञान होता है। और हमारी और राज्य का जो इलम है और क्या महर है, वो भी सब इसमें रख दिया है। यानी कि अपनी नीच बुद्धि भी खुल गई है। और परम धम का 25 पक्ष पूरा घर उन्होंने इसमें रख दिया है। स्वर्णा दीदी, फिर उसके बाद डीपी सिंह जी, सुनीता दीदी। राम जी, सुंदर साथ जी। खिलवत में तो राज्य के दिल के गुज रहस्य छिपे हुए हैं, जो हमें वाणी के द्वारा सब हमें राज्य ने भेद खोल दिए। परिक्रमा में हमें 25 पक्ष सारे, वो भी हमारे घर का रास्ते के बारे में सब परिक्रमा ग्रंथ में बता दिया। सागर और श्रृंगार में राज्य की शोभा और मतलब श्रृंगार राज्य का, श्यामा जी का, सखियों का शोभा और श्रृंगार के बारे में वर्णन किया है। तो इसलिए चारों किताबों में राज्य के मतलब शोभा, श्रृंगार और हमारे घर के रास्ते और राज्य के गुज रहस्य हमें मिलते हैं। प्रणाम जी। डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। हमें तो सबने बता ही दिया ठीक ठाक। मेरे जो दिल में है, एक तो इसको तारतम का तारतम कहा गया है। तो तारतम का तारतम का मतलब है कि राज्य के जो दिल में चीजें थी वो वहां नहीं बता सकते थे उन चीजों को, उसका खुलासा अलग करके उन्होंने यहाँ दिखाया इस संसार में। तो इसमें क्या है कि उनका जो अपना शोभा, श्रृंगार और सब चीजें जो उनके दिल में सारी, मतलब एक से ही जो है, जैसे हकीकत आई है, हकीकत में सारी 25 पक्ष उन्होंने दिखा दिए। श्यामा जी हैं, सखियां हैं, जो भी कुछ है वहाँ,
वो सारा उन सब की डिटेल्स उन्होंने जो है इसमें दी है, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार में। उस चीज को दिखाने के लिए इसको विशेष कहा गया है इस चीज, ज्योति दीदी। फिर जहाँ किरण तक दीदी। मुझे समझ हाँ, पड़ा। ज्योति दीदी खोल लो आप। मैं खोलूं? जी नहीं खुला आपका है, तो खुला है, ज्योति दीदी आपका बोल रही। ज्योति खुला है। दीदी और अच्छे से बताना, ज्योति का मतलब ये वाणी 4 किताबें पन्ना जी में उतरी, क्या हुआ वो सारा बताना। हाँ जी ज्योति दीदी आप बोलो। ज्योति का निकला, शीतल ने खोल दिया। शीतल दीदी आप बोल लो। प्रणाम ज्योति का दीदी जी, next। प्रणाम जी सबको। ये सोचना है कि जैसे एक रूह की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था शरीयत की, फिर तरीकत की, फिर हकीकत और फिर मार्फत। तो जो ये 4 ग्रंथ है, ये मार्फत की अवस्था में ही राज्य अपनी निज बुद्ध से सब रूहों को देते हैं। पहले वो शरीयत से जुड़ता है, फिर तरीकत से, फिर हकीकत से, और ये मार्फत की किताबें हैं जिसमें राज्य ने अपने दिल के सारे रहस्य इसमें डाल दिए, और वो उनकी निज बुद्ध से ही एक रूह को समझ आती है। तो यही जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो ये हमारे लिए आत्म की सबसे जागृत का अंतिम सोपान है। इसलिए इसको कहा है कि अब आत्म जागृति का अंतिम, जैसे कह लो, बहुत निकट है। तो यहाँ तक मार्फत की अवस्था इसमें बताई गई है कि मार्फत क्या है, राज्य के दिल के गुज क्या है, राज्य क्या है, हमारी उनके साथ क्या निस्बत है। पहले तो सारा उन्होंने बताया, ग्रंथों में अपना दे दिया कि अपनी गवाहियां दी, एक विश्वास दिलाने के लिए, एक रूह को खड़ा करने के लिए कि हाँ परम धाम से तुम आए हो। लेकिन अवस्था में, इस किताबों में तो अपने दिल के सारे गुज, सारे रहस्य डाल दिए, और अपनी निज बोध से सब रूहों के अंदर जब डाल देते हैं, वही आत्म जागृति का अंतिम सोपान है। इसलिए इन 4 किताबों नाम। हाँ जी प्रणाम जी। ज्योति दीदी आप भी बताओ। प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी सबने बता दिया, वही था हमारे दिल में। और जो ग्रंथों में आदि से अंत तक लिखवाया हुआ था कि आखिर के समय परमात्मा प्रकट होंगे, आखिर तो वो अब जाहिर हो गए हैं और अपनी पहचान बता दी। आज तक किसी ने दिशा तक नहीं बताया कहाँ परम धाम है, और वो अपने नख से सिर तक पूरी शोभा श्रृंगार बता दिए। तो अब और आत्मा को भी पहचान हो गई अपनी निस्बत का, और सब कुछ हो गया। तो अब धीरे धीरे आत्म जागृति हमारी, हम सब परमात्माओं की हो रही है। तो इसीलिए लगा कि हो गई। प्रणाम जी दीदी, और सब तो प्रणाम जी। सुंदरता जी ने बता दी। हाँ जी सुनीता दीदी रहेगी हमारी। सुनीता दीदी को भी खोल दो, फिर उसके बाद किरण दीदी, क्योंकि बहुत अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए कि इन किताबों की बात तारतम का तारतम। सुनीता दीदी को खोल दो, सरोज दीदी। अच्छा सुनीता दीदी आप रेज हैंड करो, कहाँ चले गए? बता दिया सब सुंदर साथ ने अच्छे से ठीक है, बता। हाँ जी ठीक है। तो अब किरण दीदी बोलती है। चलो किरण दीदी आप बताओ, कुछ नई बात है। ये बहुत सुंदर, वैसे सुंदर साथ ने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें कह सकती हूँ कि जो खिलवत की वाणी है, वो परम धाम में हमने जो इश्क रबद किया, और वो इश्क रबद क्यों किया, कैसे किया, हमने क्या कहा, राजी ने हमें क्या कहा, इन सब बातों का खुलासा जो है इश्क रबद का खिलवत के अंदर आता है। क्योंकि जब तक उस इश्क को हम नहीं लेंगे, तब तक हम परम धाम वापिस नहीं जा सकते। राजी ने एक एक बात जो है खिलवत ग्रंथ में, जो असल, अगर हम कोई नया सुंदर सा जागता है, अगर उसको पहचान करानी हो, तो वो खिलवत की वाणी उसको हम देते हैं कि खिलवत में आप ऐसा कैसे छुपाई, ऐसा खेल दिखाइया। मतलब खिलवत की बातें, इश्क रबत की बातें आज हमें जाननी चाहिए कि जब तक हमें इश्क नहीं मिलेगा, हम अपने उस परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जब उस खिलवत से हमें समझ आएगी, इश्क को लेंगे, तो हम अपने परम धाम के अंदर प्रवेश कर सकते। अपने 25 पक्षों में परिक्रमा में घूमेंगे। हमारा घर क्या है, जिसका बारे में आज तक किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि कैसा है उनका बैकुंठ, कैसा है उनका, चाहे कोई योग माया का ब्रह्मांड हो, जब कोई भी कहीं भी बैकुंठ हो, स्वर्ग हो, कुछ नहीं पता हुआ कि स्वर्ग कैसा है, बैकुंठ कैसा है। लेकिन हमारा परम धाम कैसा है,
हमारे थंब कैसे हैं, हमारी गलियां कैसे हैं, हमारा फूलबाग कैसा है, नूरबाग कैसा है, एक एक बात का हम यहाँ बैठ करके अपने गली गली कूचे कूचे में घूम सकते हैं। और उसके बाद वाणी आती है सागर की। सागर की वाणी में हकीकत की वाणी है। हालांकि परिक्रमा का ग्रंथ भी हकीकत की को पहचान कराता है और सागर ग्रंथ भी हकीकत की ही पहचान करवाता है। राजी ने अपने स्वरूप का 3 बार वर्णन करके हमें बता दिया और 2 बार श्यामा जी का वर्णन करके बता दिया, 1 बार सुंदर साथ का भी वर्णन करके बता दिया। हमारा मूल मिलावा कैसा है, हाँ, उसके बाद मेहर का सागर, 8वां सागर क्या है, 8 सागर के कैसे सुख लेने हैं, यहाँ पर हम सागर ग्रंथ के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन मार्फत की अगर पहचान करनी है, मार्फत में डूबना है, तो हमें श्रृंगार ग्रंथ में हम डूबते हैं। श्रृंगार ग्रंथ की वाणी जो है हमें उस मार्फत की पहचान करवाती है कि हम 2 होते हुए भी एक ही हैं। उसमें वर्णन किसका किया गया, सिर्फ राज्य के श्रृंगार का, नख से शिख तक का एक एक अंग का वर्णन करके बताया। सुंदरता श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खल देखिए, 2 आवत एक नजर, दोनों में अंतर नहीं है, एक ही स्वरूप है राज्य का। मार्फत की वो पहचान जो है श्रृंगार ग्रंथ से कराई। इसीलिए उन्होंने कहा जब तक ये हमें पहचान नहीं होगी हम अपने धनी के चरणों में नहीं जा सकते। अब जागरणी का समय नजदीक आ गया है, अब उस मार्फत में हमें डूबना होगा। पहले हम कैसे डूबेंगे, हकीकत में, और घर की पहचान करेंगे, अपने इश्क रबत को जानेंगे, और फिर हम श्रृंगार में मार्फत में डूब कर करके वो जो राज्य सुख देना चाहते हैं मार्फत का, वो दे करके हमें वापस लेकर के जाएंगे। तो अपने घर की पहचान, युगल स्वरूप की पहचान और मूल स्वरूप की मार्फत की पहचान हमें जब हो जाएगी, तभी ये जागने का समय निकट माना। जहां तक मुझे थोड़ा सा समझ आया। नहीं दीदी, हो गया क्लियर बहुत अच्छे से, है ना सुंदर साथ जी। बहुत अच्छे से हमें 4 किताबों का पता लगा, खिलवत, परिक्रमा, सागर तथा श्रृंगार। आगे चलते हैं। जो रूहें अरस अजीम की, सो मिलियो लेकर प्यार, ए बानी देख फजर की, सबे हुजो खबरदार। जो भी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, वह अपने दिल में धनी का प्यार लेकर उनसे मिलन करे, अर्थात उनका दीदार करके अपने धाम हृदय में उन्हें बसाए। सागर ग्रंथ की ये वाणी हृदय में परम धाम के ज्ञान का उजाला करने वाली है। आप सभी सावचेत हो जाइए, सबे हुजो खबरदार। आप सभी सावचेत हो जाइए, ताकि इस अलौकिक ज्ञान को पाकर भी जागृत होने का स्वर्णिम अवसर न गवा सके। ए बानी देख फजर की, सबे हुजो खबरदार। कि हम अपने हाथ से वो अवसर ना गवा दें कि इस तन के रहते रहते युगल स्वरूप और परम धाम के आत्म की नजरों से दर्शन करें हम। अब फरामोशी क्यों रहे, जब खुलिया बक्का द्वार, रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार। जब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा अखंड परम धाम का दरवाजा खुल गया है, तो हमारे अंदर माया की नींद कैसे रह सकती है। धामधनी ने अपने तारतम ज्ञान द्वारा हमें अपने मूल तन के सम्मुख कर दिया है, जो अक्षरधाम से भी परे है। अब रूबरू करने का क्या अर्थ है, अर्थात साक्षात्कार करा देना। अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत के स्वप्न में ये काल माया का ब्रह्मांड बना है।
जिसमें रहने वालों में आज तक कोई भी परम धाम या अक्षरातीत की पहचान नहीं कर सका था। यह तारतम ज्ञान की ही महिमा है कि इसके द्वारा हमें यहीं बैठे बैठे अपनी परात्म का भी साक्षात्कार होता है। बैठी थी डर जिनके, बैठी थी डर जिनके, सब हिल मिल एक होए, हुक्म हक के कोल पर, उलट तुमको जगावे सोए। सखियों को माया में अलग हो जाने का डर था, इसीलिए सभी सखियां आपस में सट सट कर एक स्वरूप होकर बैठ गई थी। श्री राज जी के जिस हुक्म से सखियां को माया में आना पड़ा था, हुक्म से तो आए हम यहाँ पे, अब वही हुक्म उन्हें जगा रहा है, क्योंकि धामधनी ने उन्हें जगाने का वायदा भी किया था। अक्षरातीत ने मूल मिलावे में वायदा किया था कि मैं तुम्हें खेल में आकर जागृत करूंगा। तो कोई आएगा तभी जागृत होएगा ना, कोई हमें जागृत करेगा तभी होंगे ना जागृत। ना वो तो अपना वायदा पूरा निभा रहे हैं। हाँ, वही हम तो नहीं कर रहे हैं। वो तो अपना वायदा पूरा निभा रहे हैं, जगा रहे हैं, कैसे कैसे बहाने बना बना के देखो, लेकिन हम ही नहीं जाग पा रहे। जिस हुक्म से सखियों को माया में आना पड़ा, एक हुक्म तो वो दिया उन्होंने कि जाओ, और अब वही हुक्म राजी से रहा थोड़ी ना जा रहा है, फिर अपना हुक्म खुद ही आ जाते हैं। हमसे आगू आए श्री राज, खुद ही आकर हमें जगा रहे। बांधे आप हुक्म के काजी हुए इत आए, कॉल किया मोमिनो सो पालिया खेल। सुंदर साथ कह रहे, चौपाई दोबारा दिखा दो। हाँ जी, ये वाली। ये बैठी थी डर जिनके, सब हिल मिल एक होए, हुक्म हक के कॉल पर, उलट तुमको जगावे सोए। हाँ जी किरण दीदी, आप इस चौपाई को क्लियर करो। बांधे आप हुक्म के काजी इत हुए इत आए, कॉल किया मोमिनो सो पालिया खेल दिखाए। दीदी बंद है आपका। प्रेम जो राजी हैं वो भी अपने हुक्म से स्वयं बंधे हुए हैं। बांधे आप हुक्म के, राजी ने जो परमधाम में कह दिया था कि मैं ही तुम्हें आकर के जागृत करूंगा, तो राजी ने दिल में परमधाम में ले लिया, तो काजी बन के उनको आना पड़ा, न्याय करना पड़ा सबके साथ। न्याय है ना, न्यायाधीश है वही। कॉल किया मोमन से, वही बात कह रहे हैं, परम धाम में उन्होंने वायदा किया था कि मैं ही स्वयं आकर के तुम्हें जागृत करूंगा, और वही अब स्वयं आकर के पालिया सो पालिया खेल दिखाए। कॉल जो किया था उसका पालन किया और खेल दिखा करके स्वयं हमें आकर के जागृत करे। बांधे आप हुक्म के, स्वयं अपने हुक्म से वही बंधे हुए और काजी होकर के आ गए। जो वायदा परमधाम में किया था उन्होंने वो वायदा पूरा करके खेल में आकर के हमें वो जागृत कर रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर बहुत ये। अच्छा। और आगे भी यही कहा यही है, पढ़ो दीदी, करो करो। हो सैया फुरमान लियाए, हम आए वतन से वास्ते तुम, इनमें खबर है तुम्हारी, हकीकत देखो हमारी। बड़ा क्या मा हो सैया फुरमान लियाए, ये वाणी हम लेकर के आए हैं। किसके वास्ते? परम धाम से तुम्हारे लिए ये वाणी हम लेकर के आए हैं। इसमें सारी बातें तुम्हारी लिखी हैं, तुमने जो जो वायदे किए थे, जो बातें की थी, हकीकत देखो हमारी। अब यहाँ करके मेरी पूर्ण पहचान कर लो, जो मैं तुम्हें पहचान कराने के लिए, हकीकत देखो हमारी। इनमें सारी बातें तुम्हारी हैं। तुम्हारी साहिबी के बारे में भी लिखा है, तुम्हारी भी मैं कितना प्यार करता हूँ, क्या खेल करता हूँ, सारी बातें तुम्हारी है। तुम्हारा घर की बातें हैं, परम धाम की बातें हैं, इश्क रबत की बातें तुम्हारी।
हकीकत देखो हमारी। अब हमारी पूर्ण पहचान जहाँ करके कर। इसमें भी वही बात की है। राजी ही कह रहे मैं ही लेकर के आया हूँ, वाणी लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए, वतन से, परम धाम से। और जो वायदा किया था सारी बातें मैं पूरी कर रहा हूँ काजी बनकर। ठीक है ना? ये कितनी, देखो दीदी, इनमें खबर है तुम्हारी, तुम्हारी हाँ, यहाँ लिख दिया, फिर हकीकत देखो हमारी, फिर आप हमारी पहचान दोनों करो, की। मेरे से पहचान करो। इस हाँ, चौपाई कौन की सी याद बात है, है? इस चौपाई की याद है मैंने रात को चर्चा हुई थी, सरकार श्री ने कही थी हाँ 12 हाँ, से मेरे को 2। याद है, उन्होंने ये सरकार ने बोला था ये छुपाई। हो रात को कहीं 12 से। अंतरंग आए हम, हम्म। आए वतन से। ये बिल्कुल स्वामी जी ने, सरकार श्री जी ने ये छुपाई बोली थी। वाह। बिल्कुल। बाय बाय। तो दीदी आवाज आ रही है आपकी वजह से। हाँ, बंद कर दे। ना तो सुपन के स्वरूप जो, अगली चौपाई है 13वीं। ना तो सुपन के स्वरूप जो, सो तो खेले को खेचत, तो हुक्मे तुम्हें सुपना, हक को मिलावत, हक को मिलावत। नहीं तो सपने के तन तो तुम्हें माया की ओर खींचते हैं। अब धाम धनी का हुक्म तुम्हें इस मायावी तन का मोह छुड़ाकर प्रीतम के चरणों से जोड़ रहा है। जिन मायावी तनों में जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही होती है, वह जीव जन्म जन्मांतरों से विषयों के जाल में फंसा होता है। इसका परिणाम ये होता है कि दलदल में फंसने की भांति वो माया में और अधिक फंसता जाता है। धामधनी का हुक्म आत्मा को परमधाम की ओर मोड़ देता है और माया से पार करा देता है। यूं सीधी उल्टी से, उल्टिए से कौन करे बिना इलम, इत जगाए उमेदा पूरन कर खेचत तरफ खसम। इस ब्रह्मवाणी के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो हमें उल्टी राह से हटाकर, यानी माया से हटाकर परमधाम की सीधी राह पर ले चले। धामधनी के मुखार बिंद से अवतरित ये ब्रह्मवाणी हमें प्रीतम की ओर खींचती है तथा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करके जागृत भी करती है। ए होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विद क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। यह सब कुछ श्री राज जी के हुक्म से ही हो रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं होता कि आत्मा के जागृत होने पर भी मूल तन में फरामोशी बनी रहती। धनी का हुक्म ही आत्मा को जागृत करके उसे परात्म से मिला देता है। भावार्थ में कह रहे हैं कि आत्मिक दृष्टि से परात्म को देखना ही आत्मा और परात्म का एकाकार हो जाना है। इसे किरंतन प्रकरण 8 में इस प्रकार कहा गया है कि जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद, है ना। यदि आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को बसाकर परात्म के तदोगत हो जाती है। तदोगत मीन्स जो शोभा परात्म के दिल में युगल स्वरूप की होती है, वैसी शोभा यदि आत्मा में भी हो जाए तो वो तदोगत हो जाना होता है। तो सिद्धांतः परात्म में किसी भी प्रकार की फरामोशी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि परात्म अब माया का दृश्य ना देखकर आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को देख रही होती है। किंतु परात्म में फरामोशी इसीलिए बनी रहती है कि वाहिदत में लीला समान होती है।
परम धाम में ये कदापि संभव नहीं है कि एक की परात्म जागृत हो जाए और शेष पर नींद का प्रभाव रहे। सुंदर साजी, नींद तो नहीं आ रही ना? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिसको थोड़ी बहुत भी आ रही है तो नींद खुल जाए। अनु दीदी उठ जाओ, पानी पी लो। हाँ जी रंजना दीदी, आप प्रेजेंट कर रहे हो? हाँ खोलो। एक बार फिर से यही वाली चौपाई समझा दीजिए जो अभी पड़ी है। ये वाले दीदी दोबारा से? हाँ जी। ठीक है। ए होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विद क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है, अन्यथा मान लो हुक्म नहीं चलता, अन्यथा ऐसा नहीं होता कि आत्मा के जागृत होने पर भी या हमारी आत्मा जागृत हो जाए और हमारा मूल तन परात्म में फरामोशी बनी रहती। लेकिन राज्य का हुक्म है कि ऐसा है, तो धनी का हुक्म ही आत्मा को जागृत करके उसे परात्म से मिला देता है। अब भावार्थ में कह रहे हैं कि आत्मिक दृष्टि से परात्म को देखना ही आत्मा और परात्म का एकाकार हो जाना है, कि दोनों एकाकार हो गए। तो इसे क्रंतन में कहा है कि जब आत्म दृष्टि जुड़ी परात्म, तब भयो आत्म निवेद। दीदी इसको क्लियर करो, ये वाली लाइन को। जब आत्मा की दृष्टि जो है पर आत्म को भी देखने लगे तो इसे आत्म का जागना कहा गया है। जब आत्म दृष्टि जुड़ी, जब आत्मा मूल मिलावे में पहुंचती है ना, राज्य के अंगों को देखना शुरू होती है, तो उसका अपने भी अंग जागृत होने से उसको अपनी वही अंग पर आत्म का भी दिखाई देने लगता है। जो शोभा पर आत्म में बसी हुई है वही आत्म में बस गई, तब भयो आत्म निवेद। तो समझ लो कि आत्म अब हमारी जागृत हो गई। अब आत्म तो जागृत हो गई और जो आत्म के अंदर जो शोभा बसी है वो पर आत्म भी देखने लगी है। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि पर आत्म की फरामोशी हट गई। पर आत्म की फरामोशी नहीं समाप्त होती। अब वो परात्म क्या है? माया के दृश्य, जो आत्मा पहले माया के दृश्यों को देख रही थी, अब वो आत्म पर फरामोशी उसको नहीं देखेगी, माया के दृश्य को। अब अक्षरातीत की शोभा को देखेगी, पर फिर भी परात्म में फरामोशी बनी रहेगी। वायदत है, वायदत में जब तक परम धाम में सभी परात्म इकट्ठी जागृत नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं कह सकते कि एक परात्म जागृत हो जाए, एक परात्म से परम धाम देखने लगे, सब कुछ देखने लगे, मतलब वो जागृत हो जाए। जागृत होकर के परात्म देखती जरूर है लेकिन वो जागृत नहीं होती, फरामोशी में ही रहती। कहने का भाव यहाँ है, जब रंजना दीदी, आत्म जिससे जुड़ी परात्म तब भयो आत्म निवेद। हाँ जी रंजना दीदी क्लियर हुई? हाँ जी दीदी हो गई। हाँ जी। है ना? कहने का भाव ये है कि जब मतलब आत्म जागृत नहीं होती तो वो धनी के दिल पर, आत्म क्या है कि धनी के दिल पर माया का खेल देख रही है। लेकिन जब जागृत हो जाती है ना, तो वो धनी आत्म के, हाँ आत्म जब जागृत हो जाती है तो धनी के दिल रूपी पर्दे पर वो धनी की शोभा को देखती है, परम धाम को देखती है ना? बस अंतर इतना हो जाता है जागृत होने के बाद। लेकिन उठेंगे तो सब हम एक साथ उठेंगे। फरामोशी बनी रहती है, फरामोशी नहीं समाप्त होती उसकी। होगी ना रचना दीदी? तो सुध आपन को नहीं। सुंदर साथ जी कैमरा खोल के बैठोगे तो वाणी का और आनंद आएगा। तो सुध आपन को नहीं, जो विद करत मेहरबान, ना तो कई मेहर आपन पर करत हैं रहमान। क्या कह रहे हैं धनी? कि हम सब सुंदर साथ को इस बात की सुध ही नहीं हो पाती कि मेहर के सागर अक्षरातीत हमारे से कितना लाड प्यार करते हैं।
ये हमें सुध ही नहीं है। अति कृपालु अक्षरातीत हमारे ऊपर तो कई प्रकार से पल पल मेहर करते ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं है वो कितनी मेहर करते हैं। श्री महामत कहे मेहर की रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर। हाँ जी सोनिया दीदी, पहले आप कर लो, पहले की बात पूछ रहे हो। प्रणाम जी। दीदी, एक तो मुझे जो आपने चौपाई बताई थी, अभी जो दीदी ने अर्थ समझाया है ना, आपने बताया है कि फिर पर आत्म जागृत तो हो जाती है, लेकिन वो हिल नहीं सकती इस तरह से। पर आत्म बस अब वो धनी की शोभा को देखना शुरू करती और कुछ नहीं, उठती नहीं है, मतलब जैसे उठ के अब शोभा उसको देखना शुरू कर देती है, पर फरामोशी नहीं हटती उसकी। अच्छा अच्छा। और दीदी जी, और हुक्म किसको कहते हैं दीदी? राज्य के आदेश को हुक्म कहते हैं या क्या? क्या हुक्म क्या है? धनी की इच्छा जो भी राजी दिल में लेते हैं ना, वो हुक्म ही है। राजी ने परम धाम में दिल में लिया मैं खेल दिखाऊं, तो वो हुक्म है। उन्होंने कहा आप जा करके नींद में सो जाओगी, अर्थात माया में गुम हो जाओगी और मैं ही जगाऊंगा। वो स्वयं ही आकर के जागृत कर रहे हैं, तो वो भी हुक्म है। रूहें अगर आई खेल में, तो रूहों को भी हुक्म का स्वरूप कहा गया। हर चीज हुक्म ही है वैसे देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं। रूहों को भी अगर पढ़ेंगे ना, सिंगार वाणी में हमने पढ़ा है, तो उसमें रूहों को जो तन धारण किए, वो भी कह दिया गया कि हुक्म के तन धारण किए रूहों ने। पर हुक्म को रूहों से बड़ा नहीं कहा गया। जितनी रूहों की शोभा है, राजी ने उतनी शोभा रूहों को जो दी है ना, तो वो कहने का मतलब ये है कि हुक्म राजी की इच्छा ही है, सब कुछ हुक्म ही है, लेकिन फिर भी रूहों की जो शोभा है वो कहीं हुक्म से भी बढ़ करके। मतलब एक तो देखो, जैसे मेरे दिल की इच्छा और एक मैं खुद, है ना, मेरे दिल की इच्छा से ये काम हो गया, एक मैं खुद ही हो गया, तो बड़ा तो मैं हुआ ना, मेरे दिल की इच्छा, हुक्म छोटा हो गया, है ना। तो वो हुक्म का मतलब होता है राजी के दिल की इच्छा, है ना सुनीता दीदी, यही है ना। हाँ, राज्य और राज्य के दिल की इच्छा दो, मतलब है तो इससे देखा जाए तो हकीकत में दो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन मार्फत में देखा जाए तो एक ही चीज है। हुक्म को हम जब समझते, इतनी अच्छी चर्चाएं हुई हैं हुक्म की, सरकार ने भी हुक्म की बहुत चर्चाएं की, स्वामी जी ने भी करी, हुक्म किसे कहते हैं, हुक्म है क्या, है ना। पर मोटे तौर पे यही निष्कर्ष निकला ना कि राज्य के दिल की इच्छा ही हुक्म है ना आशी दीदी। दीदी आप मुझे ना वो शेयर कर दीजिएगा वीडियो जो आप बता रहे हैं। हाँ सुंदर सार जी, जो हमारे पास हुक्म की चर्चाएं है ना, सरकार श्री की भी है और जी, जी। इधर स्वामी जी ने भी करी है, स्वामी जी सुंदर ने सार भी जी। कही थी, हाँ हुक्म ने हुक्म को हुक्म दिया, ऐसे करके है हुक्म का चर्चा। खेल दिखाया, है ना। हुक्म ने हुक्म कितने से हुक्म, हुक्म को दिखाया, हुक्म हाँ। से खेल दिखाया। भजनों में और भी तो हम कह कितने देते हैं हुक्म चले, कितने हुक्म चले, वो कितने है ना। हुक्म चले, हैं तो वो सारे एक ही। नहीं, वो अलग एक अलग हुक्म चले थे ना। हाँ। वही ना, हम भजन में भी तो कहते हैं अब धनी उस हुक्म का हुक्म कर दो, जिस हुक्म ने हमें यहाँ लेके आए, अब उसको ही हुक्म कर दो ना, तो ये हुक्म दे दो, अगर वापस अब हुक्म को हुक्म दे दो। मेरी मुरब्बियाँ जाग गई हैं, आजा इनको लेके, वो तो देखो स्टेज है ना। बाकी हुक्म का मतलब तो यही है कि धनी से हुक्म अलग नहीं है, जो धनी के दिल में आ गया वो राजी की इच्छा ही हो गई जो ना, उन्होंने राजी दिल की में ले इच्छा हो लिया। गई। अब यहाँ आप देखो ना, अपने घर में भी देखो, हम कोई बात कह देते हैं तो मेरा हाँ, हुक्म ही तो होता है, वो मैं ही कह रहा बिल्कुल होता हूँ, कुछ अलग थोड़ी ना होता है ना। डीपी बिल्कुल सिंह जी बिल्कुल। आप भी बोलो। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, वो जो आप कह रहे थे ना अभी कि राज्य का हुक्म और राज्य, तो सखियों को इसलिए बड़ा बताया है क्योंकि राज्य का तो उन्होंने कहा ना मेरे तन हो, तो वही हो गए ना, तो फिर वो तो बड़े अपने आप ही हो गए, ये चीज है। रूह तुम मेरे तन हो, तो हमने तो श्रृंगार में पढ़ा था ना, हाँ, ये वाली बात क्लियर करी थी। लाड, इसमें यही तो बुरा बुरा यही तो छपाई लगेगा में है ना, ही। पल पर लाड, इतना लाड प्यार करते हैं, तन कह दिया, और क्या कसर रही। अभी और ये छपाई भी थी कह ना दे आपने। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके,
मोमिन। मोमिन। जी जी बिल्कुल, गुनाह वो तो फिर है। भी रूहों पर ही आएगा, ऐसा हाँ नहीं कि गुनाह नहीं लगेगा। हुक्म है बड़ा, ये नहीं कहते, लेकिन फिर भी गुनाह किस पर लगना है? हुक्म पर तो नहीं लगेगा ना, हमारे रूहों पर। पर वो तो गुनाह श्रृंगार तो में रूहों पर छुपाई ही आई है लगना है। हुक्म। वो हुक्म दूसरा बन गुनाह गया ना, फिर वो दूसरा हुक्म हो गया ना। हाँ जी, वो तो सरोजे जी भाई श्रृंगार में छुपाई आई ना हुक्म। हाँ हमसे जो गुनाह है वो पहले चला जाता है परमधाम में, गुनाह कितना पहले हिस्सा पहुंच है जाता रूह का, ऐसे छुपाइयां आई हैं, जितना हिस्सा रूह का, रूह का कितना बड़ा हिस्सा है। रूहों का जो मरतबा है वो है, हुक्म राजी का ये स्वरूप है, लेकिन फिर भी रूहों का मरतबा बहुत बड़ा माना है। बड़ा है, बड़ा है। है। जब करने में आएंगे, रहने में आएंगे तभी बड़ा ना। तब हाँ अब एक खिलवत जेता में ये हिस्सा चौपाई रूह आई का, थी। रूह तेती फरामोश, ऐसे हाँ करके थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छुपाई है इसके ऊपर। हाँ एक ना सुंदर सा जी खिलवत में चौपाई आती है, मुझे ऐसे याद तो नहीं है। हुक्म कहत रहनी को, तो मतलब अब रूहों की रहनी को भी राज्य ने उसमें कन्वर्ट करना है, उनके कॉल फैल से हाल में ले जाना है। तो मतलब हुक्म से ही वो रहनी भी अब रूहों की वैसी बन जाएगी कि हुक्म कहत रहनी को कि अब तू आ जा, मतलब आजा। कि रहनी में अब ये आ जाएं मेरी रूहें। तो बहुत प्यारी तो हर हुक्म की। चीज अंदर से बात यही खुलती है ना कि राजी जो कह रहे, राजी ने जो कह दिया वो राजी का हुक्म ही बस हो उनके गया। दिल की इच्छा इच्छा इज ही है ना, अल्टीमेट। हाँ अल्टीमेट, मतलब टोटल। बस हम समझ जाएं, जो पढ़ रहे हैं उनकी इच्छा को समझ लें, समझ ले। आत्मसात कर लें। तो ये कहना चाहते हैं हमें, है ना। हाँ जी शब्दों सीमा से दीदी। तो समझ आ ही रहा है। प्रणाम जी। बस मैं ये पूछ रही थी दीदी कि गुनाह हम पे क्या लगा, यही कि हम नींद में सोती रही, धनी जी को पहचान नहीं पाई, माया में हो गई, या कुछ और भी बात? और ये गुनाह जब राज्य की मर्जी से ही हो रहा है तो फिर गुनाह शुरू कैसा? शुरू नहीं, से यही शुरू नहीं, से यही ये तो बात है क्वेश्चन ना बड़ा सर। भोला है, भोला यही तो क्वेश्चन बात है। है ना। यही तो गलती है जो हम शुरू कहते से हैं राज्य चलो, को हुक्म से शुरू हो से रहा है। चलो फिर। शुरू से गुनाह रुको, ढूंढना तो एक शुरू एक से जवाब चलो। देंगे, पहले चित्रा जवाब दे रही है उनकी बात का। नहीं, मैं कह रही थी पहले तो इस रूह ने बहुत भोला क्वेश्चन किया है, जिसकी वजह से ये राज्य की रूहें हैं कि वो सोचती हैं कि हम पर क्या गुनाह लगा धनी, जब महाकारणि आप हो तो शुरू से चलें। तो धनी ने दिल में लिया मेहर का दरिया और हमने खेल उनसे मांगा। तो कहने का भाव ये हुआ कि हमने इश्क रब्द किया, हमने वहां पे धनी को अलग जान लिया। तो ये गुनाह तो श्यामा जी को भी लगता है, धनी कहते हैं। तो हम तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी जब हमने इश्क रब्द किया तो श्यामा जी हमारे साथ आ गई। तो कहने का मतलब कि धनी का इश्क समझने की बजाय हमने उनके साथ वो रब्द किया। हम वहां पे जिस इश्क में चूर थी उसके लिए हमने बोल दिया कि नहीं, हमारा इश्क बड़ा है धनी, अगर आपका बड़ा होता तो आप अक्षर ब्रह्म को हमसे छुपा के क्यों रखते। तो वो जो सारी की सारी वार्तालाप हुई, तो उसमें पहला गुना तो ये लगा हमें कि हमने वो इश्क रब्द किया। हम परम धाम में धनी को एकत्व होने के बावजूद भी हम जुदा जान गए, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ आके तो जागे से भी ना जगी रूहें, अब कितने अभी 400 साल हमने पढ़ा पुराने नहीं होके आ ऊपर गई। कि भाई अब राज्य का हुक्म उल्टा हमें, एक जो हुक्म को उलट भेजा उन्होंने ऊपर से जगाने के लिए भी भेज दिया, तो अब जगा रहे हैं तो भी हम ना जागे, तो फिर ये हमारा खराब हो जाता है ना। वो जगा रहे हैं और हम फिर भी ना जागे, यही अब गुनाह तो लग खैर रहा है ना। ये बहुत वाला ही गुनाह गुनाह लग ज्यादा रहा है, है, अब ये तो ये गुनाह ज्यादा लग रहा है। गुनाह है। हाँ अब तो ये लगी लग रहा है। लेकिन कईयों के दिल में आता है ना ये कि भाई जब महाकारणि राज्य थे तो फिर हम पे गुनाह कैसे लगा। तो प्रश्न यही हो जाता है कि भाई जब राज्य आप ही की मर्जी थी तो हमें गुनाह क्यों लगेगा। लेकिन गुनाह तो अब लगेगा ना, जो अब जाके मतलब वो इतने। कहते मैं तुझे जगा भी तो रहा हूं ना, तू तब भी हाँ नहीं जाग रही, तो गुनाह है। हाँ जब तो जागी गुनाह। हक इल्म में तब सिर अफसोस, वो आती है ना, हाँ जब जब लग तक भूली सोती वतन। नींद में, हाँ हाँ तब लगना ही दोष, तब लगना। दोस्त, जब जागी जब हकील जागी में, हक इल्म में किल में तब तब सिर अफसोस, अफसोस। वही तब जब गुनाह तक वाणी लगेगा, नहीं मिली, बस तब वाणी नहीं तक मिली तब ठीक है। तो गुनाह नहीं। हाँ मिल गई वाणी तो अब गुनाह। तब गुनाह, बस अब तो हमारे पास बहुत सारे गुनाह है। हाँ जी ज्योति दी। ब्रिज में गुनाह नहीं लगेगा, अब जागनी ब्रह्मांड में गुनाह लगेगा। ज्यादा हाँ, लगेगा। ब्रिज में कोई गुनाह नहीं लगा। सीमा समझ में आ गया ना। राजी अभी ऊपर चौपाई में पढ़े ना कि सब कुछ बता दिए राजी। तो अब जानबूझ के हम गलती करेंगे, बोलते हैं ना कि जब गलती होता है अनजाने में तो माफ हो जाता है, जानबूझ के गलती होता है तो माफ कैसे होगा। माफ नहीं होगा, वो माफ नहीं होगा। अब जानबूझ के गलती करेंगे तो राजी थोड़े हमें माफ करेंगे।
जब तक हमें तारतम ज्ञान नहीं मिला था वाणी की पढ़े तो नहीं समझ में आया, तो उस समय राजी अब माँ तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, नक से शिक तक अपना श्रृंगार बता दिया, घर बता दिया, घर के एक एक चीज से के गली गली कुचा कुचा बता दिया। हम फिर भी देखने की चेष्टा तो नहीं ना करते। तो दीदी हमें हमारा श्रृंगार भी बता दिया। और ये भी हमारा बता श्रृंगार भी बता दिया, हमारा श्रृंगार भी बता दिया। और ये भी बता दिया कि ये संसार क्यों बना है, ये तुम्हारे लिए, संसार भी तुम्हारे लिए ही बना है, ये छोटी से बड़ी सामग्री भी तुम्हारे लिए बना है। तो राज्य इतना बता दिए तो अब हमारे ऊपर लगेगा ना था कि ये नहीं करेंगे कुछ तो आप ये बोलो, खुले चौराहे पर अपने सब अंगों को अंगों का खोल कर वर्णन कर बता दिया। दिया। कोई और नहीं क्या बताता, ही दुनिया नहीं कोई बताएंगे, बताएंगे, कौन क्या बताएंगे? कोई दुनिया का नहीं बताता कोई। है अकेले में छुप के दिल की बात बता। हमारे राज्य तो बोल आया है ना चौपाई की सरेआम खोल दिए, दिल की बात खोल दी, खुले अंग छाती छवि छाती छाती का वर्णन कर हाँ दिया। खुले छत। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो धनी ने हमारे लिए किए, तो वो बोलते हैं ना कि निर्लज हो गया। ब्रिज में तो थे, हमें समझ नहीं आती थी उस टाइम, हम उनको ही बोली बोल दिए थे, लेकिन यार अब शब्द था ना उसमें, तो यार वाला शब्द था ना। और हाँ जी सीमा, दीदी एक प्रणाम मिनट, जी। सीमा कुछ एक पूछ रही है। क्वेश्चन, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ गया कि जब आप कह रहे थे खुले में अपने अंगों का वर्णन कर दिया, लेकिन वो हुआ तो रूहों के लिए, और ये भी लिखा आता है वाणी जी ने हर जगह जैसे जैसे आप लोगों के सुनने में आता है कि रूहों के अलावा इसको कोई और ले सकता नहीं। तो क्या मतलब इसे कोई और भी ले रहा है दीदी, उनके मतलब उनके अंगों को की शोभा को, क्या रूहों के अलावा कोई और भी ले रहा है उसको? नहीं, क्वेश्चन नहीं दे तो दिया आप खुले बाजार में ना, अब जो मर्जी लेना। पहले यहाँ तो किसी को जीव नहीं पता सृष्टि था, को भी एक मौका दे दिया ना यहाँ तो पूरा। सबको वाणी मौका तो मिल देखो, गया। प्रेम सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि तीनों ही सुन रहे तीनों हैं के ना। ही है, सुन तो तीनों ही हाँ रहे हैं, सुन तो पर क्योंकि तीनों ले रहे उन्होंने हैं, क्या पर कहा यहाँ प्रेम भी सृष्टि। वो नहीं, यहाँ तो सुनीता दीदी ये भी कह दिया ना, जो कोरा जीव भी यदि उस ब्रह्म सृष्टि उसको की भी चाल हाँ, चलता है, वो भी पूरा प्रेम से वो धनी भी को, कोई बिरले बिरले ही होता कोई है, बिरला, हाँ जो भी कोई है बिरले। वाणी में जो लिखा है। तो हाँ अब ये हमें तो पता नहीं है ना, अब ये सब तो कुछ भी, ये तो राजी के हाथ में ही ये सब चीजें कि इन्होंने दिया है तो पूरे ब्रह्मांड में खोल के दे दिया। लेकिन स्वामी जी इस बात को बार बार कहते हैं कि कोरे से कोरा जीव भी अगर विरह में ध्यान लगाएगा, चिंतन करेगा तो उसको भी दर्शन, लेकिन प्यारी उम्मत रखी छिपाएगी। हाँ, राजी अपने दर्शन राजी देंगे, अपने दर्शन दे देंगे। तो ये भी कोई बड़ी लेकिन छोटी बात थोड़ी ना है, हाँ ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, राजी अपना दिखाएंगे। और राजी फिर वो जगह भी दे रहे हैं पहली बिश्त में उस हम्म, जीव को, ब्रह्म उस सृष्टियों के जीव को जीवों ब्रह्म के सृष्टियों के साथ जीव के बराबर। बराबर ही मतलब वो सेम। श्रृंगार की वाणी चुभेगी भी सिर्फ रूहों को ना, मतलब वो दर्द भी तो रूहों को ही उठेगा ना इस चीज का। वो फिर हाँ वो चुभेगी भी नहीं किसी को, किसी को समझ भी नहीं आएगी। श्रृंगार की वाणी का सहूर करेगा ही वही जो अर्श की रूहें हैं। वो अश्किरू श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार की जो किताब है वो पहले इतनी किताबों के बाद आई है, तो बाद आए। परमा तक, खिलवत तक, सागर श्रृंगार तक पहुंचेगा ही वही। जैसे आज भी एक चौपाई आई कि आत्म जागृति जिसके निकट है, जिसको चाहिए आत्म जागृति, वही श्रृंगार का वही सहूर पड़ेगा, वही वही मनन पड़ेगा, वही दिल में करेगा वही ना। बार बार करेगा उसका वर्णन, बिल्कुल। नाम थी दीदी। हाँ लगी जी, दिन रात रांची के प्रेम में डूबी होगी, रूह उसको उतना तड़प होगा तो वही तो ये लेगा। बिल्कुल। नहीं तो रांची को भी भरोसा है ना, तभी तो बार बार हमेशा बोल रहे कि मेरी अंकुरी निस्बत ही करेगी। वो ऐसा बोले हैं कि जीव सृष्टि को भी मिलेगा जो करेगा, परम सृष्टि हो जैसा रहनी तो। लेकिन बार बार राजी को इतना भरोसा है ना अपनी आत्माओं पे कि करेगी तो वही करेगी, आगे जाए सब है कि मेरी आत्माएं है, मेरी अंग है, तो वो जरूर इस पे चलेगी करेगी। तो धनी को इसलिए परमात्माओं को हर पल हर तरह से थोड़ा सा अलग ही बताए हैं वाणी में भी। बिल्कुल। हाँ जी, जय श्री बहन। प्रणाम जी। मैं ये दीदी का बात बता रही थी तो कहती थी कि हम ब्रह्म सृष्टि को ही ये यकीन होगा कि हमारे परम धाम ऐसे है, हमारे धनी ऐसे है, हम रूहें उनकी ऐसी है, वो दूसरे लोग कोई साबित नहीं कर पाएंगे और वो विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। अभी अभी मैं
जो 5वीं रंग पर वाली का जो शोभा का वर्णन चल रहा था, मेरे पति साथ में थे, तो वो बोलते ही ये तो पेंटिंग है, तू क्या ऐसा देखती है, इसके देखकर तो तेरा दिमाग घूम जाएगा। मैं बोलती मेरा दिमाग तो घूम गया है वहां जहाँ तुम गए। मैं आपको साबिती देती हूँ। वो बोलते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, तो पेंटिंग में सब बनाते और बताते हैं। मैं बोलती अपने बच्चा ने जो फ्लैट लिया था उसका कैसे पेंटिंग होया था और आपने किसे कैसे देखा था, तो सही मान लिया कि ये फ्लैट और यहाँ ऐसी जगह है। वैसे ही मेरे धनी मेरे फ्लैट की जगह बता रहे हैं। तो ये बात ऐसी है कि रूह ही जान सकती है रूह ये ही सब। विश्वास करेगी। हाँ वही विश्वास करेगी। ऐसा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अब अपन एक चौपाई लेते हैं, अपनी प्रकरण खत्म हो रहा है। श्री महामत कहे मेहर की रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि यदि ब्रह्म सृष्टियों को मेहर की प्राप्ति हो जाए, तो वो उसी क्षण अपने अंदर की मायावी रात्रि के अंधकार को समाप्त कर देगी और अपने हृदय में दीप्तिमान ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैला देगी। जाहिर करे फजर, तो तभी रात को मेट के जाहिर करे फजर। मेहर की प्राप्ति हो जाएगी। मेहर मतलब हाँ, धनी की मेहर की ब्रह्म सृष्टियों को प्राप्ति हो जाए। ये मेहर ही तो हो रही है वाणी की हमारे ऊपर। दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। साक्षात्कार हो जाए। और दीदी दीदार भी तो यहाँ पे, अब ये तो नहीं कह सकते कि साक्षात कईयों को इलम से भी मतलब पता चल रहा है वाणी का, है ना, तो उसका वो भी भावार्थ है। मेहर ही है ना। हाँ पढ़ रही हूँ मैं कि नजर आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दर्शन करना, साक्षात करना या पहचान करना। कई चीजें हैं, है ना। नजर आने का मतलब दर्शन करना, साक्षात करना या पहचान करना। तो मेहर सोई जो बातनी, जो हक के दिल का प्यार। मेहर के अंदर श्री राज्य का संपूर्ण सुख, स्वरूप और प्रेम छुपा हुआ है। हृदय में धनी का प्रेम आते ही युगल स्वरूप धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसे ही मेहर की एक नजर आ जाना कहते हैं। इस अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर हृदय में प्रीतम के ज्ञान, प्रेम और आनंद का प्रकाश छा जाता है तथा मायावी अंधकार का नामो निशान भी नहीं रहता। तो ये मेहर की एक नजर आ जाना किसको कहते हैं कि हृदय में धनी का प्रेम आते ही युगल स्वरूप धाम हृदय में विराजमान हो जाए। मेहर के अंदर श्री राज्य का संपूर्ण सुख, स्वरूप और प्रेम छिपा हुआ है। मेहर सोई जो बातनी, जो हक के दिल का प्यार। ठीक है, चौपाई दोहराते हैं। श्री महामती कहे मेहर की रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करें फजर, जाहिर करें फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।